हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 13 वीडियो ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। इस वीडियो में हम लोग एक नए टेस्ट के ऊपर बात करेंगे एंड दैट टेस्ट कोचेज इंटीग्रल टेस्ट। तो बाकी सब टेस्ट की अगर हम बात करें इसके कंपेयर में, तो ये थोड़ा सा अलग तरीके का टेस्ट है। मीन्स कोचेज इंटीग्रल टेस्ट, नेम से पता लग रहा है कि हमें इंटीग्रेशन करना होगा। अगर मैं आपको एक छोटा सा हिंट दूं तो होगा क्या कि हमेशा की तरह हमें एक गिवन सीरीज दी होगी, तो बेसिकली उसको हमें इंटीग्रेशन में चेंज करना है। मतलब फंक्शन पर हमें इंटीग्रेशन का यूज करके सीरीज की कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी को देखना है। एक अच्छी बात यह है कि जो इंटीग्रेशन की कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी होगी, मीन्स फंक्शन की जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, उसकी कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी जो होगी वही सीरीज की होगी। दैट मीन्स देयर विल बी नो डिफरेंस इन देयर कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट को समझते हैं। आइए, अब स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ u इज ए नॉन नेगेटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। अब यहाँ पे दो तीन वर्डिंग का आपको ध्यान में रखना होगा, लाइक नॉन नेगेटिव, मोनोटोनिक एंड डिक्रीजिंग। तो ये u क्या है? u एक फंक्शन है जो कि एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। ओके, तो यहाँ पर नॉन नेगेटिव का मतलब है कि पॉजिटिव वैल्यूड और जीरो। मोनोटोनिक का मतलब आप लोग समझ सकते हो कि मोनोटोनिक का मतलब है कि कुछ भी हो रहा है तो वो होता चला जा रहा है। मीन्स कोई चीज है वो एक तरफ जा रही है, दैट मीन्स वो चली जा रही है, वो वापस नहीं आ रही, वो इधर उधर नहीं हो रही, वो चली जा रही है। एंड डिक्रीजिंग का मतलब आप समझ सकते हो कि डिक्रीजिंग मतलब घट रहा है। अब यहाँ पर एक फंक्शन की बात हो रही है और u एक फंक्शन है और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन है। हम लोग कह सकते हैं कि ये फंक्शन है, इसका जो आउटपुट हमें मिलेगा वो हमेशा घटता हुआ मिलेगा, और हमेशा घटता हुआ मिलेगा, वो इंक्रीज नहीं होगा और डिक्रीज नहीं होगा। कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है, ऐसा कुछ भी ना होकर वो कंटिन्यू डिक्रीज होता चला जा रहा है। दैट मीन्स वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो ये कोचेज इंटीग्रल टेस्ट होने के लिए क्राइटेरिया रहा कि फंक्शन को कैसा होना चाहिए, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन। तो आगे देखते हैं, सच दैट u ऑफ n इज इक्वल्स टू un वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब ये u जो फंक्शन है, इस फंक्शन की बात हो रही है, और इस कंडीशन का मतलब आप लोग समझिएगा, u ऑफ n इज इक्वल्स टू un। मतलब इस फंक्शन को जब हम नेचुरल नंबर पर देखते हैं, मतलब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n इज इक्वल्स टू 1 2 3, जब इस फंक्शन को, जब इस u को हम लोग नेचुरल नंबर पर देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, इनफाइनाइट सीरीज के टर्म्स मिलते हैं। कैसे मिलते हैं कि जब हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमें un मिलेगा, n की वैल्यू 2 पुट करने पर u2, n की वैल्यू 3 पुट करने पर u3 एंड सो ऑन, और ये चलता रहेगा। तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है इस कंडीशन से, u ऑफ n इज इक्वल्स टू un से, कि जब हम फंक्शन को नेचुरल नंबर पर देखते हैं तो हमें क्या मिलता है। बेसिकली हम लोग कह सकते हैं और इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि हमें एक इनफाइनाइट सीरीज मिलती है, और उसी के लिए हमें कन्वर्जेंसी को देखना है और उसी के लिए हमें डाइवर्जेंसी को देखना है। और अब हम इस सीरीज को इंटीग्रेशन में चेंज करेंगे। तो आइए, तो ये हमारे पास एक सीरीज है un वेयर n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी। तो सबसे पहले तो अच्छा चलो एक बात और सुनिए। पहले दूसरी बात सुनने से पहले पहली बात सुनिए कि हम इस सीरीज को इंटीग्रेशन में देखो कैसे चेंज करें। देखो हम वन वेरिएबल के लिए पढ़ रहे हैं, तो x आ गया, तो सिंपली हम सीरीज को मतलब कैसे फंक्शन में इवेल्युएट करें कि ux dx, और इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इंटीग्रेट करने का तरीका क्या है कि लोअर लिमिट 1 होनी चाहिए, अपर लिमिट इन्फिनिटी होनी चाहिए। दैट मीन्स 1 टू इन्फिनिटी हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको हमेशा यही करना है कि इन्फिनिटी तक आपको इंटीग्रेट करना है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा 1 आए। ये सीरीज में n के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर n की वैल्यू 2 से शुरू हो रही है सीरीज में, तो ये 2 से इन्फिनिटी की ओर इंटीग्रेट हो जाएगा। अगर n की वैल्यू 3 से शुरू हो रहा है तो 3 से, एंड 1 से हो रहा है तो ग्रेट, 1 से तो शुरू हो जाएगा। और इतना सब
कुछ कंडीशंस अप्लाई करने के बाद हम लोग कह पाएंगे कि ये जो इंटीग्रल है और ये जो सीरीज है वो दोनों साथ में कन्वर्ज करेंगे और साथ में डाइवर्ज करेंगे। मीन्स बोथ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट टुगेदर। मतलब एक फंक्शन था, उसमें उसको अगर हम नेचुरल नंबर पर देखें तो हमें सीरीज मिल रही है, बट उसको रियल नंबर पर हम लोग देखें तो हमें इंटीग्रल मिल रहा है। तो इंटीग्रेशन भी, अच्छा इंटीग्रेशन भी तो एक टाइप से समेशन ही तो हुआ कि हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, मतलब सब कुछ ऐड कर दे रहे हैं, मतलब थोड़ा समेशन के टाइप का हुआ। तो अभी मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि आप लोग डिफरेंस बताइए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द समेशन एंड इंटीग्रेशन। सब लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अपने अपने ओपिनियंस दीजिएगा, बट मुझे बताना है क्योंकि ये मेरा फर्ज है। देखो समेशन का मतलब क्या होता है कि ये जो सीरीज है मतलब इस पर समेशन लगा हुआ है। तो समेशन का यहाँ पर बेसिकली क्या मतलब है कि इसको हम सम कर दे रहे हैं, किस पर? सिर्फ नेचुरल नंबर पर। मतलब n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी हम जा तो रहे हैं लेकिन सिर्फ नेचुरल नंबर पर चलकर जा रहे हैं। मीन्स n इज इक्वल्स टू 1 मतलब u1 मिलेगा, n इक्वल टू 2 u2 मिलेगा, n इक्वल टू 3 u3 मिलेगा। लेकिन इंटीग्रेशन को हम पूरी रियल लाइन पर इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो समेशन और इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कि सीरीज में समेशन को सिर्फ हम नेचुरल नंबर पर चलकर जा रहे हैं और सीरीज का सम देख रहे हैं। लेकिन इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ कि 1 टू इन्फिनिटी की रियल लाइन में हम 1 टू इन्फिनिटी के बीच में चाहे वो रेशनल आ रहा है चाहे वो इरेशनल आ रहा है, उस हर एक पॉइंट पर हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। दैट मीन्स ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा। देखो अब ये जो टेस्ट है वो थोड़ा सा अलग तरीके का टेस्ट है, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा। तो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि कहीं भी कोई सीरीज में अगर हम अटक रहे हैं तो इस टेस्ट को भी आप लोग एक बार अप्लाई करके देख लीजिएगा, क्या पता ये लग जाए। तो इसीलिए हम इस टेस्ट को करवा रहे हैं। तो ये तो था कोची इंटीग्रल टेस्ट के लिए स्टेटमेंट। तो आइए अब थोड़ी पुरानी यादों को ताजा करते हैं। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक रिजल्ट देखा था। रिजल्ट सुनिएगा, द सीरीज समीशन 1/n टू द पावर p, जिसे हम बोलते थे p सीरीज टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट में पढ़ा था, आपको याद होगा। जब कन्वर्जेंट कब होता था, जब p ग्रेटर देन 1। डाइवर्जेंट कब होता था, जब p लेस देन इक्वल टू 1। तो वहां पर तो हमने कोई बात नहीं करी थी इसके प्रूफ की, इसको हम प्रूफ कैसे करें। तो बेसिकली इस रिजल्ट को लिखने का एम क्या है कि आज हम इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे। और किस तरीके से प्रूव करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रल टेस्ट। तो इस इंटीग्रल टेस्ट को हमने सीखा है, इसकी हेल्प से हम लोग इस रिजल्ट को आज प्रूव करने वाले हैं। तो आइए इस रिजल्ट को हम लोग प्रूव करते हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन का ढंग देख लो कि कैसे हम लोगों से पूछा जा सकता है कि शो दैट द सीरीज, दिस सीरीज is convergent if p greater than 1 and divergent if p less than equal to 1. We can see that the given function satisfy the criteria for applying integral test. तो देखो यहाँ से हम लोग क्या देख पाते हैं कि ये जो हमें दी गई है, सीरीज दी गई है 1/n टू द पावर p, ये कोचीज इंटीग्रल क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करती है कि नहीं, ये हमें देखना है। तो कोचीज इंटीग्रल टेस्ट का क्राइटेरिया क्या है कि फंक्शन को क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव, जो कि हमें है वेयर p ग्रेटर देन 0 पर हमें नॉन नेगेटिव है, एंड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, मतलब मोनोटोनिक डिक्रीज मतलब लगातार घटता जा रहा है। तो ये सब कंडीशंस सेटिस्फाइड हैं। दैट मीन्स हम इस पर कोचीज इंटीग्रल टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। सो बाय इंटीग्रल टेस्ट, कोचीज इंटीग्रल टेस्ट हम लोग कैसे देख सकते हैं कि un जो है मतलब 1/n टू द पावर p, हमें एक सीरीज दी गई है, इसे हमें फंक्शन में चेंज करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, f टू द पावर n, और इसे फंक्शन में चेंज करना है बिकॉज हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है वेयर, अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि यहाँ पर क्या है, n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी। दैट मीन्स हमें इंटीग्रेशन करना होगा लिमिट 1 टू इन्फिनिटी। ओके, तो ये चीज हमें पता लग गई है। और फंक्शन भी हमें पता है कि 1/x टू द पावर p। तो ये जो लाइन लिखी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पूरे सेशन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो सीरीज है ये इंटीग्रेशन है, दोनों सेम बिहेव रखते हैं, दोनों ही साथ में कन्वर्ज करेंगे, दोनों ही साथ में डाइवर्ज करेंगे। तो ये सीरीज को बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं कि इंटीग्रेशन से रिलेट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन से रिलेट करके दोनों की कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी को आपस में रिलेट कर रहे हैं। मतलब ये जो इंटीग्रल अगर कन्वर्ज कर रहा है
तो सीरीज भी कन्वर्जेंट, डाइवर्ज करे तो सीरीज भी डाइवर्जेंट। तो आइए अब हम लोग इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, लिमिट फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ओके, तो कभी भी अगर आपने x टू द पावर n का इंटीग्रेशन पढ़ा है तो वहां पर आपने देखा होगा कि x टू द पावर का n का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। तो सेम हम 1 अपॉन एक्स टू द पावर p को क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर -p, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x टू द पावर -p+1 अपॉन -p+1, और जो लोअर लिमिट है वो 1 है, अपर लिमिट है इन्फिनिटी। अब ये जो टर्म बनी है इसको हम एक नए टर्म में चेंज करेंगे तो वहां पर कॉन्सेप्ट लगता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल का। तो यहाँ पर तो मैं बता नहीं पाऊंगी इम्प्रॉपर इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट, इतना भी टफ नहीं है कि आप समझ नहीं सकते। तो कभी भी आपने इम्प्रॉपर इंटीग्रल टेस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि जब भी अपर लिमिट इन्फिनिटी होती है या -इन्फिनिटी, जो भी अनडिफाइंड लिमिट आ जाती है तो उसको हम एक लिमिट में चेंज कर देते हैं, मतलब उस कॉन्सेप्ट को हम लिमिट में ले आते हैं, मतलब लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और अपर लिमिट यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, x। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, ऐसा हम लोग तब करते हैं कि हम इस टर्म से उस चीज तक नहीं पहुंच जाते जिसकी हमें असल में जरूरत है, वहां तक हम नहीं पहुंच पाते। तो इसलिए हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल के कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। दैट मीन्स हम इस टर्म को इसमें चेंज करेंगे, मीन्स हम लिमिट अप्लाई करेंगे। तो लिमिट अप्लाई करने पर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x टू द पावर 1 - p अपॉन 1 - p 1x। तो अब ये जो लिमिट है ये बेसिकली इसमें जो भी लिमिट अप्लाई करेंगे उसको लिमिट अप्लाई करेंगे तो बेसिकली ये p पर डिपेंड तो करेगी कि p की कौन कौन सी कंडीशन होगी। जब p 1 के इक्वल होगा तब क्या होगा, जब p लेस देन 1 होगा तब क्या होगा, जब p ग्रेटर देन 1 होगा तब क्या होगा। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम लोग डिफाइन करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग p इज 1 पर देखेंगे कि इफ p इक्वल 1, p इक्वल 1 होने पर क्या होगा, डेनोमिनेटर 0 हो जाएगा। डेनोमिनेटर 0 होने का मतलब क्या है कि ये पूरी की पूरी टर्म इन्फिनिटी चली जाएगी, मतलब अनडिफाइन हो जाएगा, मतलब सीरीज विल बी डाइवर्जेंट। समझ सकते हो ये बात कि जब p इक्वल टू 1 होगा, मतलब लिमिट अप्लाई करते वक्त हम लोग देखेंगे ना कि p की क्या क्या कंडीशंस हैं, p किस कंडीशन पर लिमिट अप्लाई करने पर कहाँ जा रही है टर्म, तो वैसा कुछ हम लोग कर रहे हैं। तो p की वैल्यू 1 पुट करने पर ये पूरी सीरीज अनडिफाइन हो जा रही है, दैट मीन्स सीरीज विल बी डाइवर्जेंट। तो p इज इक्वल टू 1 पर सीरीज क्या मिली हमें, डाइवर्जेंट। ये हम लोग प्रूव कर रहे हैं। अब इफ p लेस देन 1 होने का क्या मतलब है कि 1 - p ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसी से बेसिकली p लेस देन 1 आया, तो 1 - p ये ग्रेटर देन 0 होगा। ओके, ये ग्रेटर देन 0 होगा मीन्स x की पावर पॉजिटिव है तो ये ऊपर ही रहेगा, और x टेंड्स टू इन्फिनिटी है मतलब x को हम बढ़ा रहे हैं 1 2 3, तो बेसिकली न्यूमेरेटर कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की ओर जाएगा। मतलब समझ सकते हो, ये ग्रेटर देन 0 है तो अनडिफाइंड का कोई सवाल पैदा नहीं होता डेनोमिनेटर से, बट न्यूमेरेटर में देखिएगा x टू द पावर 1 - p है एंड 1 - p पॉजिटिव पावर है। ये चीज हम लोग पढ़ रहे हैं जब p लेस देन 1 होता है तब। तो पॉजिटिव है, दैट मीन्स क्या होगा कि ये इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा, मीन्स न्यूमेरेटर इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा, मीन्स पूरी टर्म इन्फिनिटी की ओर चली जाएगी। देखो हम लोग मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ पहले, फिर हम लोग कुछ देखेंगे, कुछ ऑब्जर्व करेंगे यहाँ से। तो इसमें क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा ओपन है इस तरीके से भी कर सकते हैं, x टू द पावर p अपॉन 1 - p -1 अपॉन 1 - p। ये चीज आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। ओके, तो बेसिकली हम लोग इस पर अप्लाई कर रहे हैं। तो ये इन्फिनिटी की टर्म है, ये एक फाइनाइट वैल्यू है, तो मींस इनफाइनाइट माइनस फाइनाइट हमें क्या मिलेगी, पूरी की पूरी टर्म क्या मिलेगी, इनफाइनाइट। तो सीरीज विल बी डाइवर्जेंट कब, जब p इक्वल्स टू 1, जब p ग्रेटर देन 1। तो थर्ड पॉइंट क्या रह गया, इफ p ग्रेटर देन 1, p ग्रेटर देन 1 है तो उसके लिए क्या होगा, p ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स 1 - p क्या हो जाएगा, लेस देन 0। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि x टू द पावर 1 - p था, है ना, तो 1 - p लेस देन 0 हो जाएगा, मीन्स x की पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे लेकर आना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि 1 अपॉन
एक्स टू द पावर 1 माइनस पी। यहाँ मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो ऐसा हो जाएगा, x नीचे आ जाएगा क्योंकि 1 माइनस पी लेस देन 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा, और नीचे 1 माइनस पी भी है और माइनस 1/1 माइनस पी। तो अब ऐसा होने पर x कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी टेंड कर रहा है। मतलब अगर यहाँ पे इन्फिनिटी हम पुट करेंगे, इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, तो 1/∞ 0 होता है, तो ये 0 माइनस 1/p। तो जब p ग्रेटर देन 1 है तो हमें जो वैल्यू मिल रही है वो फाइनाइट मिल रही है। अच्छा, मुझे क्या लग रहा है कि मैंने जब पॉइंट नंबर 2 की बात करी थी तो मैंने यहाँ पे शायद p ग्रेटर देन 1 बोल दिया था, तो बोला गलत था, लिखा सही है। तो p लेस देन 1 पर सीरीज डाइवर्जेंट मिलेगी, तो ओके। और p ग्रेटर देन 1 पर सीरीज कन्वर्जेंट मिलेगी क्योंकि हमें एक फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, सो सीरीज विल बी कन्वर्जेंट। तो इस तरीके से हमने ये वाला जो रिजल्ट था p सीरीज टेस्ट का, इसको हमने प्रूव कर दिया बाय कोची इंटीग्रल टेस्ट। तो अब हम लोग एक और टेस्ट को प्रूव करेंगे, सॉरी एक और रिजल्ट को प्रूव करेंगे। थोड़ा इसी से रिलेट कर रहा होगा, थोड़ा सा इससे अलग नहीं है, इसी से रिलेटेड है, तो उसको हम अब प्रूव करते हैं। तो ये एक और तरीके का रिजल्ट है, आइए इसे हम लोग पहले पढ़ते हैं और उसके बाद इसे हम प्रूव करेंगे बाय कोचीज इंटीग्रल टेस्ट। The series summation n is equals to 2 to infinity 1/n log n to the power p where p greater than 0 if p greater than 1 convergent and if p less than equal to 1 divergent। तो p greater than 1 पर ये सीरीज कन्वर्जेंट होती है और p लेस देन इक्वल टू 1 पर ये सीरीज डाइवर्जेंट होती है। तो ये चीज हमें प्रूव करनी है। अब ये हमें ये चीज चेक करनी है कि ये कोचीज इंटीग्रल टेस्ट के क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड कर रहा है। हाँ, तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है बिकॉज ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है एंड नो नेगेटिव वैल्यूड फंक्शन भी है। तो इस सीरीज को हम लोग फंक्शन में चेंज कैसे करते हैं, fx इज इक्वल्स टू, अब देखो अब ये सीरीज में n की वैल्यू 2 से शुरू हो रही है, दैट मीन्स लिमिट, लोअर लिमिट कहाँ से शुरू होगी, 2 से शुरू होगी। तो लिमिट इंटीग्रेशन, लिमिट फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी 1/x log x टू द पावर p dx। तो अब प्रॉब्लम ये है कि हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट हम कैसे कर सकते हैं, कैसे कर पाएंगे। तो आपने कई बार किया होगा, तो इंटीग्रेशन हम लोग log x को अगर हम लोग t मान लें तो क्या होगा, log x को हमने पुट कर दिया t, तो हम लोग क्या करते हैं कि log x का डेरिवेटिव करेंगे 1/x dx इक्वल टू dt। तो 1/x dx की वैल्यू क्या है, dt। तो इस पूरे इंटीग्रेशन को हम लोग चेंज कर लेंगे dt/t टू द पावर p। इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन को ये जो लिमिट है, मतलब कह सकते हैं कि ये जो पुट करने का तरीका है, इसको आप दो तरीके से कर सकते हो कि एक बार तो आपने पुट कर दिया तो इस पूरे इंटीग्रेशन को, सॉरी इस पूरे फंक्शन को आपने चेंज कर दिया टी में। दैट मीन्स आपको ऑब्वियस बात है कि लिमिट को भी टी में चेंज करना पड़ेगा। तो या तो आप लिमिट को टी में चेंज कर लो, या फिर इस फंक्शन को जो टी में आपने चेंज किया इसको इंटीग्रेट कर लो और फिर वापस से इसी को एक्स में चेंज कर लो। तो उससे क्या होगा कि हमें लिमिट को टी में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग बिल्कुल वैसा ही करेंगे, हम लोग लिमिट में नहीं पंगा लेंगे, हम लोग इस टी वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे और उसके बाद टी की वैल्यू हम एक्स, जो टी की वैल्यू है, जो एक्स में टी की वैल्यू है, उसको हम चेंज कर देंगे एक्स में, और एक्स की जो हमारे पास लिमिट है 2 टू इन्फिनिटी वो पुट कर देंगे। तो आएगा क्या हमारे पास dt/t टू द पावर p, t टू द पावर p 1/t टू द पावर p को हम लोग क्या लिख सकते हैं, t टू द पावर माइनस p dt। हम लोग पीछे अभी करके आ रहे हैं कि इसको हम लोग क्या लिखेंगे, t टू द पावर माइनस p प्लस 1/-p+1। तो अब इस t को हम लोग x में चेंज कैसे करेंगे, हम लोग t की वैल्यू पुट कर देंगे log x। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log x टू द पावर 1-p/1 और लिमिट जो है 2 टू इन्फिनिटी। अब इसको हम फिर इम्प्रॉपर इंटीग्रल के कॉन्सेप्ट से लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो लिमिट का यूज क्या होगा, लिमिट का कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी log x टू द पावर 1-p/1 और जो लोअर लिमिट है वो 2 है, अपर लिमिट है x है। तो इसमें हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट।
तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी log x टू द पावर 1 माइनस पी अपॉन 1 माइनस पी माइनस log 2 टू द पावर 1 माइनस पी अपॉन 1 माइनस पी। तो ये सेम बिल्कुल जो हमने प्रीवियस रिजल्ट किया बिल्कुल उसी का जो है वो एक अलग तरीके का पार्ट है, बिल्कुल उसी के जैसा है। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि p की जो वैल्यू 1 होगी उसके लिए क्या रिजल्ट मिलेगा, p ग्रेटर देन 1 पर हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, p लेस देन 1 पर क्या रिजल्ट मिलेगा। तो इन तीनों कंडीशन पर हम लोग अब चेक करेंगे। लेट्स गो। तो p इज इक्वल्स टू 1 पर क्या होगा, आपने अपनी कॉपी में अगर लिखा है तो वहां आप लोग देखिएगा, हम बार बार दिखा नहीं पाएंगे लेकिन हम एक बार तो दिखाएंगे। देखो यहां से आप लोग देख सकते हो कि जब p की वैल्यू 1 होगी तो ये टर्म तो 1 हो जाएगी, 1 अपॉन 0 मतलब डेनोमिनेटर 0 बन जाएगा, मतलब पूरी की पूरी टर्म किधर को जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी, मतलब सेम वही मिलेगा p इक्वल टू 1 पर सीरीज डाइवर्जेंट। अब हमें पता है कि हम p लेस देन 1 पर, p जब लेस देन 1 पर हम लोग देखते हैं तो हमें एक कंडीशन पता लगती है कि 1 माइनस पी वहां ग्रेटर देन 0 हो जाता है। तो ऐसा होने पर ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ये भी ग्रेटर देन 0, मतलब log x की जो पावर होगी वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, मतलब ऊपर आएगी। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी की पावर कुछ भी हो, इन्फिनिटी की पावर सॉरी पॉजिटिव हो तो वो जो पूरी टर्म है वो अनडिफाइंड हो जाती है। दैट मीन्स p लेस देन 1 पर भी सीरीज क्या होगी, जो पूरी टर्म है वो इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगी, सो सीरीज विल बी डाइवर्जेंट। तो हमें क्या पता लगा कि सीरीज जब p के इक्वल, p 1 के इक्वल होता है तो तब सीरीज डाइवर्जेंट मिलती है, p लेस देन 1 होता है तब सीरीज डाइवर्जेंट मिलती है। दैट मीन्स अब हमें देखना है कि p ग्रेटर देन 1 पर हमें सीरीज क्या मिलेगी। बस कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल सा है, p ग्रेटर देन 1 है मीन्स 1 माइनस पी लेस देन 0 है, मीन्स 1 माइनस पी लेस देन 0 मीन्स log x की पावर नेगेटिव है, ऐसा होने पर ये नीचे चला जाएगा, मतलब 1 अपॉन log x की पावर पॉजिटिव। तो ऐसा होने पर लिमिट जब हम अप्लाई करेंगे तो होगा क्या कि 1 अपॉन इन्फिनिटी की पावर पॉजिटिव, मतलब 1 अपॉन इन्फिनिटी, मतलब 1 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0। तो 0 माइनस log 2 टू द पावर 1 माइनस पी अपॉन 1 माइनस पी, कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी और वो फाइनाइट होगी। दैट मीन्स p ग्रेटर देन 1 पर सीरीज विल बी कन्वर्जेंट। और यही चीजें हम लोगों को प्रूव करनी थी कि p ग्रेटर देन 1 पर कन्वर्जेंट है, p लेस देन इक्वल टू 1 पर सीरीज डाइवर्जेंट है। तो ये एक दो रिजल्ट थे जिनको हमने आज प्रूव कर लिया है, फाइनली हमने इनको प्रूव कर लिया है। और इस वीडियो सेशन में हमने इंटीग्रल टेस्ट को समझा, उसके स्टेटमेंट को। तो अभी हमने जो इंटीग्रल टेस्ट किया उनके प्रॉब्लम्स को अभी हमने नहीं लगाए हैं, सो नेक्स्ट वीडियो रहेगा इन्हीं के प्रॉब्लम पर। तो तब तक के लिए बाय एवरीवन।